हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो होगा आपका आज वर्ड क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ रहे थे लेटर क्लासिफिकेशन और हम आज पढ़ेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक, तो वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें शब्दों का ज्ञान है तो हम वर्ड क्लासिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ठीक, तो चलिए इसमें भी वही चीज़ करनी है जो हम लोग अभी तक लेटर सीरीज में कर रहे थे। जो तीन अलग होते हैं उनको हमें अलग करना है और जो एक उनसे असमान होता है, तीन समान और एक असमान, तो हमें असमान वाले को अलग करना है। ओके, तो चलिए पहला है आपका प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए गाजर, बी बैगन, सी मूली एंड डी चुकंदर। कैरेट, ब्रिंजल, रेडिश एंड बीट। ठीक, ये हैं आपके पास। अब हमें इनको देखना है कि कौन सा हमारा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे, कौन सा वाला हमारा अलग है। ठीक, इन चारों में से तीन के गुण आप कह सकते हैं, तीन के गुण एक समान है और एक जो इसमें है उसके गुण तीनों से भिन्न है। ठीक, तो अगर आप जानते हो गाजर, मूली और चुकंदर, गाजर, मूली और चुकंदर ये सब कहाँ होते हैं, मतलब कि ये ज़मीन के नीचे। ठीक, और बैगन जो होता है आपका ये आपके ज़मीन के ऊपर मतलब उगता है। ठीक, तो यही डिफरेंस है और इसी के जो डिफरेंस है यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है आपका दूसरा नंबर का गौरैया, ऑप्शन नंबर ए गौरैया, ऑप्शन नंबर बी कबूतर एंड सी तोता एंड डी मक्खी। गौरैया, कबूतर, तोता और मक्खी, इनमें से कौन सा अलग है। तो इसमें से तो आप जान ही गए होंगे, गौरैया, कबूतर और तोता ये तीनों पक्षी हैं। ठीक, लेकिन जो मक्खी है वो आपकी कीट है। क्या है? कीट। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा दूसरे का। ओके, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है आपका पास हॉकी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल और बी है हॉकी एंड सी है कैरम एंड डी है क्रिकेट। ओके, तो इसमें से कौन सा अलग है? इसमें से आप जानते हैं फुटबॉल, हॉकी, कैरम और क्रिकेट। तो ये जो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये आउटडोर गेम है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट ये आउटडोर गेम है। क्या है? आउटडोर, यानी जो घर के बाहर खेले जाते हैं। ठीक, लेकिन
ये जो कैरम है, ऑप्शन नंबर सी, कैरम आपका इंडोर है, ये घर के अंदर खेला जाता है। 3 जो हैं वो आपके क्या हैं, आउटडोर गेम्स हैं। और जो है कैरम, आपका कैरम जो होता है वो इंडोर होता है, यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? पुस्तक लेखक बी है उपचार चिकित्सक, एंड सी है पढ़ाना शिक्षक, एंड डी है न्यायाधीश न्याय। ये है आपके पास। तो बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे, इस सवाल को इसको कैसे बनाएंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको देखिए, ये कौन है? कर्ता मीन्स बता रहा हूँ, जो पुस्तक है किसने लिखी? लेखक ने लिखी। ओके, ये हो गया, कर्ता हो गया। उपचार किसने किया? डॉक्टर ने किया, चिकित्सक, ये भी कर्ता हो गया। पढ़ाना काम किसका है? शिक्षक का, ये भी कर्ता हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर आप इनको या तो कार्य मान लीजिए, कार्य, और उधर कर्ता मान लीजिए। जो करता है यानी करने वाले हैं वो ये कार्य करते हैं, ठीक। ओके, लेकिन यहाँ पर न्यायाधीश करता है, और न्याय उसका, यानी कि आप कार्य मान लीजिए, कर्म मान लीजिए। ओके, कर्म है। तो इनका जो सीक्वेंस है, अभी तक ये जो 3 लिखे हुए हैं, तो पहले उनके कार्य लिखे हुए हैं, बाद में करने वाला लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में पहले कर्ता लिखा हुआ है, फिर उसका कार्य लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों जो ये ऊपर के जो 3 हैं, ये पहले उनका कार्य, लेखक का कार्य क्या है? पुस्तक लिखना। चिकित्सक का कार्य क्या है? उपचार करना। शिक्षक का कार्य क्या है? पढ़ाना। लेकिन न्याय का कार्य करना, न्यायाधीश तो है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो न्यायाधीश का कार्य है क्या? न्याय करना। ओके, तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है। ओके, ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, समय, सेकंड, गति। इसमें वर्ड का ज्ञान, जीके का ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान आप कह सकते हैं। अगर है तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब बताइए क्या लिखा है ये? आप सब जानते हैं, अगर साइंस पढ़ते होंगे तो
आप लोग पता होगा कि ये इनके क्या लिखे हुए हैं, मात्रक लिखे हुए हैं, मूल राशि है और ये इनकी मात्रक है। ओके, तो कौन सा मात्रक इसमें कैसे हम सही करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सा किसका सही है और किसका गलत है। आपको पता है समय का मात्रक एसआई मात्रक लिखे हुए हैं, ये एसआई मात्रक। ओके, तो समय का मात्रक सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर और तापमान का मात्रक केल्विन, ये तो पता ही है। लेकिन गति का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता है, गति का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता है, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मुंबई राष्ट्रपति भवन और दिल्ली संसद पार्लियामेंट, नागपुर केंद्रीय बिंदु, एंड A, B, C and D हैदराबाद, हैदराबाद चार मीनार। इसमें हमें बताना है कौन सा युग्म अलग है, यानी कि हमें इसमें सही वाला देखना है, कौन सा सही है कौन सा इसमें गलत है। हैदराबाद में चार मीनार है, जानते ही हैं आप लोग। नागपुर में केंद्रीय बिंदु है। ओके, दिल्ली में सांसद है, संसद। ओके, संसद भवन जिसे कहते हैं। ओके, लेकिन क्या राष्ट्रपति भवन मुंबई में है? नहीं है। क्या है? नहीं है। यानी कि तीनों जो लिखे हुए हैं वो सही लिखे हुए हैं और ए नंबर का ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 7। ओके, क्या है देखते हैं। चेन्नई, रायपुर एंड सी, दमन एंड डी, शिमला। तो क्या है ये? चेन्नई, रायपुर और शिमला। लेकिन ये देखिए, चेन्नई आपकी क्या है? राजधानी है। रायपुर क्या है? राजधानी है। शिमला क्या है? राजधानी है। लेकिन दमन इसमें राजधानी नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दमन इज द करेक्ट। सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है? 8वां है गेहूं रबी। ओके, फिर क्या है? बी है आपके पास चावल रबी। डी क्या है? ज्वार खरीफ। एंड डी क्या है? डी है आपका जौ। रबी। इसको हमें बताना है ये कैसे होगा। तो अगर आपको फसलों के बारे में जानकारी है
तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चावल रबी की फसल नहीं है, तो किसकी फसल है चावल? चावल जो है आपकी खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है चावल। क्या है? गेहूं रबी की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, जौ रबी की फसल है। लेकिन ये जो चावल है, चावल आपका किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, ना कि रबी की। किसकी? खरीफ। ओके, इस वजह से ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के जो फसल का नाम है वो सही लिखा हुआ है और चावल वाली फसल का नाम गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न है 9। क्या है? ए रुपया, बी पाउंड एंड सी एन डी मुद्रा। तो इनको कैसे हम अलग करेंगे? तीन कैसे अलग हैं? ये जो रुपया है ये खुद मुद्रा है, ये पाउंड मुद्रा है, ये एन भी मुद्रा है, लेकिन ये खुद मुद्रा लिखा हुआ है यहाँ पे कोई मतलब कहने का कि ये अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं। ये तीनों अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लिखा खुद मुद्रा लिखा हुआ है। तो ये कोई मुद्रा नहीं है, ये एक मुद्रा नहीं है, ये खुद एक मुद्रा है। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है मीटर, बी लिखा है किलोमीटर, सी में लिखा है डेसीमीटर, डी में लिखा है एमीटर। तो हम इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे बताइए? आप जानते हैं मीटर से क्या नापा जाता है? दूरी। किलोमीटर से क्या नापा जाता है? दूरी। और डेसीमीटर से क्या नापा जाता है? दूरी। लेकिन एमीटर से क्या नापा जाता है?
एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। ओके, विद्युत धारा एमीटर से। ये जो तीनों हैं, तीनों से हम नापते हैं दूरी, लेकिन एमीटर से हम नापते हैं विद्युत धारा। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जिंक, बी आयरन, सी कॉपर एंड डी मर्क्यूरी एंड ई एल्युमिनियम। अब इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो अगर आप जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जानते हैं धातुओं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जानते हैं कि कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक, कौन सा गैस फॉर्म में होता है, तो कौन सा, ये तत्व लिखे हुए हैं, धातु लिखी हुई हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। जैसे जिंक को आप जानते हैं सॉलिड होता है, आयरन सॉलिड होता है, कॉपर सॉलिड होता है, एल्युमिनियम सॉलिड होता है, लेकिन मर्क्यूरी जो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिक्विड, लेकिन वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो चारों दिए हुए हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी पारा इसे कहते हैं, पारा। ओके, तो पारा जो होता है वो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं, और प्रश्न संख्या 11 है आपके पास, सॉरी 9, 11, 12 है ये, 9, 10, 11, 12। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। किडनी ए, बी लंग्स, सी ईयर, डी हार्ट, एन ई आई। तो आप इसको कैसे करेंगे, किडनी, लंग्स, ईयर, हार्ट, आई, इसको कैसे करेंगे? इसको आप अगर ऐसा देखेंगे कि कुछ पार्ट्स हमारे शरीर के अंदर, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, आई तो पार्ट बाहर होती, तो इसको हम ऐसे, और कान भी बाहर ही होते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप देख पा रहे हो किडनी आपकी कितनी होती हैं, आपको पता है 2, लंग्स 2, ईयर 2, 1 2, ओके, आई 2, लेकिन हार्ट कितने होते हैं, यानी दिल, वो आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो हार्ट कितने होते हैं? 1 होता है। ओके, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यानी ये पेयर वाले हैं सारे, ये और ये पेयर वाले हैं, बाकी जो आपका हार्ट है वो 1 ही होता है, वो पेयर में नहीं आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र, बी म्यांमार, सी मणिपुर एंड डी क्या है, मिजोरम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम। महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम कहाँ हैं? इन इंडिया, भारत में है। ओके, लेकिन म्यांमार जो है वो नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं है। ओके, म्यांमार आपका इंडिया में नहीं है, तो म्यांमार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 14 में है, क्या है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रिया एंड डी अफ्रीका। अगर आपको पता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका क्या है, अमेरिका, ऑस्ट्रिया एंड अफ्रीका ये है देश, बट एशिया इज नॉट कंट्री, इट इज अ कॉन्टिनेंट। क्या है? कॉन्टिनेंट है। ओके, तो ये हमारा एशिया देश नहीं है। ओके, और ये तीनों देश हैं, कौन कौन से? अफ्रीका, ऑस्ट्रिया एंड अमेरिका देश हैं, और एशिया हमारा देश नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है डॉग, ए, बी लिखा हुआ है वॉल्फ एंड सी जैकाल यानी सियार। ओके, एंड डी हॉर्स एंड ई कैट। डॉग मीन्स कुत्ता, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, जैकाल मीन्स सियार एंड हॉर्स मीन्स घोड़ा, कैट मीन्स एवरीबडी नोज कैट मीन्स बिल्ली। ओके, तो हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, कौन सा वाला हमारा सही है, कौन सा हमारा वाला गलत है, हम कैसे जानेंगे? तो आप जानिए कैसे हम जान पाएंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो कैसे जानेंगे बताइए? डॉग, भेड़िया, जैकाल एंड कैट, ये क्या हैं? ये जो हैं ये हैं आपका हॉर्स को छोड़ करके ये क्या हैं? मांसाहारी। लेकिन डी यानी कि हॉर्स, ये आपका क्या है? क्या बोलते हैं उसे? शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी है, शाकाहारी।
ठीक, अंतर समझ में आया? क्यों हमारा डी वाला आंसर सही होगा? क्यों सही होगा? क्योंकि वो हॉर्स जो है ओमनीवोरस है, यानी कि वो शाकाहारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, कैसे बात करेंगे और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, और 16 नंबर का, और तो ये है हस्बैंड, हस्बैंड, बी है ब्रदर, सी है सिस्टर, एंड डी है फादर, ई है मदर। हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, इनमें हम कैसे अलग करेंगे, कैसे छांटेंगे? देखिए, ये जो नीचे के 4 रिश्ते हैं, भाई, बहन, माता, पिता, ये हमारे डायरेक्ट रिश्ते हैं। डायरेक्ट मीन्स फैमिली वाले। ओके, लेकिन हस्बैंड जो होता है वो इनडायरेक्टली रिलेशन बनता है वो, ठीक, वो हमारे फैमिली से नहीं होता है। मतलब आप किसी लड़की को रख के देखिए, किसी लड़की का ये जो भाई, सिस्टर, ब्रदर और फादर, मदर होते हैं, वो उसके खून वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन ये जो हस्बैंड होता है उसके साथ उसका ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो तो इनडायरेक्टली बाद में रिलेशन बनता है। आप इस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए बात हम करते हैं अगले और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ICICI बैंक एंड बी है HSBC बैंक, डी है एक्सिस बैंक, ई है क्या हुआ, सॉरी, सी और डी है एस बैंक, ई है HDFC बैंक, HDFC बैंक। बताइए इसको हम कैसे, ये बैंक्स हैं और इनको हम कैसे अलग करेंगे? इसको हम कैसे अलग करेंगे? अगर आपको इनके हेड क्वार्टर्स पता हैं तो आप आसानी से इनके प्रश्न, ये वाले प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे? ICICI बैंक का हेड क्वार्टर मुंबई, एक्सिस बैंक का मुंबई, यस बैंक का मुंबई, HDFC बैंक का मुंबई, लेकिन HSBC बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन में है, इन लंदन। ओके, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि वो जो चारों ऑप्शंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, एंड ऑप्शन नंबर बी जो है उसका हेडक्वार्टर इन लंदन में है। इस वजह से ये वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो तीनों से अलग है। ओके, बात समझ में आई गई होगी। चलिए, और शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? 18 नंबर का। क्या है? अदरक, प्याज,
ब्याज नहीं लिखा, प्याज, ऐसे प्याज, चुकंदर, धनिया, आलू। अदरक, प्याज, चुकंदर, आलू ये सब धरती के ज़मीन के नीचे, लेकिन धनिया ज़मीन के ऊपर। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए तो आप लोग क्लास आज यहीं तक रहेगी और कल हम कोई अलग चैप्टर, नया चैप्टर, और ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और न्यू चैप्टर के साथ हम फिर से अलग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और चैनल में अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।